नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म थिंक विथ केडी पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंचा पाएँ हम। अगर आपको सब पता हो तो अब हम फिर से वापस आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए। और आज का जो वीडियो बनाने का जो हमारा मेन फोकस है वो जम्मू कश्मीर पर है। आप सबको पता होगा कि 10 साल पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव हुआ था और 10 साल बाद अब फिर से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव होने वाला है, जो 10 साल पहले हुआ था, उसमें धरती और आसमान का अंतर है। क्योंकि आप सब देखते ही होंगे कि कश्मीर में ISIS के झंडे नहीं दिखते, पाकिस्तान के झंडे नहीं दिखते, मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे नहीं लगते दिखते, इंडियन आर्मी पर जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी होना नहीं दिखती है। एक दौर था जब कहते थे कि कोई भी तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा या फिर ना किसी भी तरह के झंडे को देने वाला नहीं दिखेगा। जो वहाँ के गवर्नर होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सकते थे। आज लाल चौक से लेकर डल झील तक तिरंगों की कतार लगी दिखती है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आपने कुछ दिनों पहले बर्फ के गोले खेलते हुए देखे होंगे, बाइक की सवारी का आनंद लेते हुए देखे होंगे। इसी तरह कई अन्य पॉलिटिशियन या अन्य लोग या जो देश की जनता है उन्हें आपने देखी होगी। पिछले साल कश्मीर में 2 करोड़ टूरिस्ट आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। UAE से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। G20 समिट हो रही है, जहां एक देश के झंडे या फिर यूं कहें कि एक देश के झंडे नहीं दिख रहे हैं, वहां 20 से ज़्यादा देशों के झंडे आप देख रहे होंगे। यह सब दर्शाता है कि कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, कश्मीर में परिवर्तन आया है और विकास और ऊंचाई की नई बुलंदियों को छू रहा है। आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल वहां पे चिनाब नदी पर बना है, जो यह दर्शाता है कि कश्मीर किस ऊंचाई पर आज देश पर पहुंच चुका है। फिर भी कई पार्टियों का चुनाव में समय भी जितने भी अदर पार्टी क्या कहें कि वहाँ की जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं वो कह रही हैं कि धारा 370 को हटाया जाएगा, अर्थात इस सारे विकास की धारा को समाप्त करके आतंकवाद व पृथकतावाद की आग एक तरफ से जलाई जाएगी, जिसमें कश्मीर को पूर्णतः जलाया जाएगा। अगर लोगों को या फिर आप सबको याद हो तो मैं याद दिला दूं कि एक दौर था जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे GNU में लगे थे। तब ये अपोजिशन के जो लोग हैं ये कहाँ थे? वो दिन था 15 जनवरी 2015, जो अफजल गुरु की फांसी की बरसी थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल में ही में उमर अब्दुल्ला, जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर केंद्र सरकार राज्यों से पूछकर अफजल गुरु को फांसी देती तो मैं अफजल गुरु की फांसी में कभी उसके फांसी के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता। अक्टूबर 2020 में फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि चीन के साथ हम या फिर चीन के सहयोग से हम धारा 370 को बहाल करेंगे। साथ ही मार्च 2016 में भी ये कह चुके हैं कि अगर कश्मीर में 1953 की जैसी स्थिति हो जाए तो कश्मीर वासियों के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है। आप सोचिए कि क्या 1953 के पहले का कश्मीर सही था कि आज 2024 में जो आप कश्मीर को देख रहे होंगे वो कश्मीर आज सही है? हमारे कहने का जो मतलब है कि कश्मीर में ये जो कह रहे हैं कि 1953 के पहले की स्थिति होनी चाहिए, तो इनका कहने का जो मतलब है कि भारत जैसे देश में कश्मीर को तो अलग ना रखा जाए, कश्मीर को पूर्णतः अलग कर दिया जाए और उसे एक देश बना दिया जाए। एक प्रधानमंत्री कश्मीर का हो, एक प्रधानमंत्री भारत जैसे देश का हो। तो ये आप बताइए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ये 2 प्रधानमंत्री रखना चाहते हैं। देश में अलगाववादी, पृथकतावादी और आतंकवादी जैसी गतिविधियों को ये बढ़ावा दे रहे हैं और ये बढ़ाना चाहते हैं। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना वोट जिसको भी दीजिएगा बहुत सोच कर समझ कर दीजिएगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी भी तरह से दबाव नहीं है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म थिंक विथ केडी पर। और आपसे एक सवाल है हमारा कि जो जम्मू कश्मीर में इस बार का चुनाव हो रहा है उसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर जो गठबंधन है, गठबंधन में किन किन गठबंधनों से मिलकर, जितने भी गठबंधन है, कौन से गठबंधन किनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और जो कुछ भी आपको लगता है कि इस वीडियो में कमी है या फिर इस वीडियो में आपको जो कुछ भी कमेंट करना होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।